एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि वो बिहार में नीतीश सरकार के लिए समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या है वो शर्त, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कभी सीएम नीतीश को खूब सुनाने वाले, एनडीए पर करारा वार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए हैं। एआईएमआईएम चीफ ने अब नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने अमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीमांचल में हालात सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना कह रहा कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर यह कह रही है कि ओवैसी की जरूरत हमें नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा यह साफ हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब इस संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा, तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें, तो उनका समर्थन कर सकते हैं। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है, उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी है। और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। बिहार में शर्तों के साथ ओवैसी नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन में भी शामिल होने के लिए पहल की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब सीएम नीतीश को शर्त के साथ समर्थन देने की बात कहकर ओवैसी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सत्ता